RR न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मैं हूँ आपके साथ साक्षी पांडे। जिस तरह से महिला पहलवानों का इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, अनशन चल रहा है, लेकिन सत्ता के गलियारों से कहीं पे भी चीख आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही है। जिस तरह से बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिलाएं लड़ रही हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जहाँ पे इन्होंने भी बहुत दिनों से यहाँ पे ये मौजूद है। चैंपियंस इन टीयर्स, जस्टिस फॉर रेसलर्स कि सबके आंखों में आंसू हैं, फिर भी आखिरकार सरकार महिलाओं की बातों को क्यों नहीं सुन रही है। इनसे बात करेंगे, क्या मांग है इनकी और क्या इनको भी लगता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन ने एक मोड़ लिया था, इनका भी धरना, इनका भी प्रदर्शन एक मोड़ लेगा। बहुत बहुत स्वागत है पंतु मैम। क्या कहना चाहेंगे कि क्यों सरकार नहीं सुन रही है इन गोल्ड मेडलिस्ट का, जिन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया है? तो मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सत्ता में बैठे लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब एक आम महिला अगर अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाती है, उसके साथ यौन शोषण होता है, तो थाने में जाती है तो थाने में सबसे पहले पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट लिखेगा और जो अगर उसमें कोई नाबालिग है और पॉस्को एक्ट लग जाता है तो उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाता है। ये पॉस्को एक्ट में है। तो आज इन बेटियों को जब ये 3 महीने पहले जब ये जीत के आई थी, मेडल जीत के आई थी, प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय में बुलाया और इनको कहा, बेटी हो तुम, मेरे देश की बेटी हो तुम, मेरी बेटी हो। और आज वो किसकी बेटी है? जब वो 3 महीने पहले बैठी थी, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी यहाँ पर इनके समर्थन में, ये बेटियाँ ही गई थी। फिर उनको बुलाया, अभी हाँ तुम यहाँ प्रोटेस्ट मत करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी। आज वो कमेटी कहाँ है? कमेटी में कोई कुछ नहीं हुआ, तो ये इनको दोबारा बैठने की जरूरत पड़ी। आज ये दोबारा बैठी है अपनी मांग के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब यौन शोषण होया था, कम से कम उस पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लोग ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि जिस वक्त ये प्रक्रिया शुरू हुई तब क्यों नहीं आवाज़ उठाया गया, इतना लेट क्यों किया गया? उसी वक्त इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। ये बेटियां जब पहले 3 महीने पहले जब बैठी थी तो इन्होंने बुलंद नहीं की थी आवाज़। ये बैठी थी, सरकार में जो सत्ता में थे उन्होंने बुला लिया कि आओ तुम्हारे साथ न्याय होगा। तो इनको आश्वासन दिया गया, कमेटी बना दी है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। तो 3 महीने जब हो गए, नहीं हुआ, तब ये यहाँ दोबारा बैठना पड़ा है। ये क्योंकि दोबारा मिलने गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं इनको। ये गए कि भाई यहाँ भाई क्या हुआ, जो कार्रवाई थी, कह रहे हाँ करेंगे। फिर जब ये दोबारा गए तो इन्होंने फ़ोन किया, इनके फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब 15 दिन तक इग्नोर करते रहे, जब कुछ बात ही नहीं सुन रहे थे, फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, तब मजबूरन इनको यहाँ बैठना पड़ा। आपको क्या लगता है आगे ये जो धरना है वो क्या मोड़ लेगा? ये ऐसे धरना चलता रहेगा या फिर क्या आगे आप लोग का एक्शन? जब एक बात बताइए, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो बृजभूषण शरण जी है, उनके ऊपर 38 मामले हैं पहले ही, 2 ये अब केस और लग गए। उस केस को दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सोचिए, तो उस पे कार्रवाई में कितना टाइम लगाएंगे ये लोग? तो इसमें सरकार की झोल तो है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा घपला है। ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, पर हम इन बेटियों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो जब तक इन बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे रहेंगे। ये उन्हीं किसानों की बेटी हैं जो बॉर्डर पे 1.5 साल बैठे थे ना, तो 1.5 साल अगर ज़्यादा भी समय लगेगा ना, ये बैठेंगी। इन बेटियों की हिम्मत देखो। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, कल न्याय दे दो, ये हट जाएंगी। इनका एफआईआर, मैं आपको बता दूं दर्शकों की, पहले एफआईआर नहीं हुई थी, फिर बीच में अभी जिस तरह से दिल्ली पुलिस और इन लोगों के बीच में खाने पीने और सोने को लेकर झड़प हुई थी, फिर ये बवाल और आगे बढ़ते चला जा रहा है। और जिस तरह से ये कह रही हैं कि जैसे किसानों को आवाज़ उठाने के बाद से मिला था, वैसे ही ये आवाज़ भी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल बढ़ती चली जाएगी। आप एक छोटी सी बात मैं आपके चैनल से पूछना चाहती हूँ, चैनल के माध्यम से, सत्ता में बैठे सरकार में लोग, जब राहुल गांधी पे 1 महीने के अंदर उन पे एलिगेशन भी लग जाता है, सज़ा भी सुना दी जाती है और उनकी सदस्यता भी ख़त्म हो जाती है और उनका बंगला भी ले लिया जाता है, उनको आम आदमी की तरह रहने पे मजबूर कर दिया जाता है। 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं और पॉस्को एक्ट में यौन शोषण के मामले में उसके बावजूद अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ सुनवाई नहीं हुई, उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया। तो ये कैसी सरकार है? उस अंधी सरकार को रोशनी दिखाने के लिए कि उस बेटियों के साथ न्याय करो, आज महिला कांग्रेस पूरी दिल्ली में कैंडल मार्च कर रही है शाम के समय।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सत्ता के विपक्ष में रहता है उनके लिए तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन जो सत्ता में रहता है उनके लिए एक्शन नहीं लिया जाता? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। ये देख दो मुँहे तो हैं ये लोग। आज से नहीं, ये देखो यूपी में हुआ, हाथरस में तो ये हर केस पे किसकी, वहाँ भी तो वही हुआ था। एक बेटी को, उसके माँ बाप को, उसकी चिता को आग लगाने का भी अधिकार छीन लिया। रातों रात हम लोग थे वहाँ पर, जब सफदरजंग में उसको लेके आए थे, हम पूरी रात बैठे रहे थे। पिछले गेट से रात को निकाल के उस डेड बॉडी को लेके जाया जाता है और रात को अंधेरे में उसकी चिता को जला दिया जाता है। ऐसे सत्ता में बैठे लोग हैं। तो अब ये क्या चाहते हैं? बेटियों के साथ इतना अन्याय क्यों? ये जो असली मुद्दे हैं, बेटियों के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, युवाओं के साथ बेरोजगारी, महंगाई, इन सबको ये मुद्दे कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ से बढ़ावा देते हैं। तो ये हम बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात थैंक यू। हमारे साथ ही इनका ये कहना है कि जब तक ये धरना प्रदर्शन एक मोड़ नहीं ले लेता है तब तक ये लोग यहीं पे ऐसे बने रहेंगे और अपनी आवाज़ को और बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।